नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है शिक्षा वाला एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रंजीत रंजन। आप लोगों को पता ही है बिहार बोर्ड जो 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम आप लोगों के लिए मैथ के हर दिन जो है कि एक टेस्ट पेपर लाते हैं। वो दूसरा टेस्ट पेपर नहीं होता है जो हम अपने क्लास में ऑफलाइन मोड में लेते हैं ना बच्चों को, वही टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आज फिर से इससे पहले जो क्लास हुई है वो त्रिकोणमिति का था, उस क्लास को ज़रूर देखिए, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति यानी कि ऊंचाई दूरी और त्रिकोणमिति दोनों मिलाकर वो टेस्ट हो गया है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज़ है, वास्तविक संख्या का है। किसका है? वास्तविक संख्या का। 50 क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ चलेगा, एक के बाद एक, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। आप लोग खाली शांति बना के देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है ना। और आप लोग भी समझ जाइए, आप लोग हल्ला वल्ला नहीं करिएगा कोई, है ना, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना। देखते हैं, बहुत बच्चा टेस्ट दिया था, देखते हैं किस किस को सही हुआ है नहीं हुआ है। रिजल्ट तो आप लोगों को मिला है, जिसको जो क्वेश्चन नहीं सही हुआ होगा वो देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है वास्तविक संख्या का। हाँ, एक और बात, अगर ये कुछ टेस्ट पेपर आपके पास अभी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके ये टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पहले आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी कि पेपर आपके सामने रहेगा और तब वीडियो देखिएगा तो आपको जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर उसको पहले कर लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो हटेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा दिया हुआ है बड़ा लेकिन होगा छोटा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि दो पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r अस्तित्व में है जहां a बराबर bq प्लस r है, तो r क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको पता है या नहीं पता है कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़े होइएगा ना, ये टेस्ट पेपर देख लीजिए, उसके बाद आपको वास्तविक संख्या क्लियर हो जाएगा, कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखते रहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थोड़ा सा बता देता हूँ शुरू में, उसके बाद तो रैपिड फायर चलेगा, देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, सर यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है हमारा a = bq प्लस r, जहाँ पर r क्या होता है हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो जिस ऑप्शन में ये वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आप अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत अच्छा, को ये सही था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सुपरिभाषित चरणों की श्रेणी है जो कि एक प्रकार के समस्या को हल करने का विधि प्रदान करते हैं। अब आपको हमने बताया था दो बातें, एक जब हम पढ़ा रहे थे तो थ्योरम क्या होता है और लेमा क्या होता है, आप लोग पूछ रहे थे, तो यही बात है सर, थ्योरम और लेमा। इसमें बोल रहा है कि समस्या को हल करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है। तो आपको पता है ना कि जब हम लोग एक्सियोमस, जब आप 9th में पढ़े होंगे पोस्टुलेट और एक्सियोमस, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि एक्सियोमस जो होता है हमारा वो सिद्ध करने के लिए होता है कि क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करा जाए, और एल्गोरिदम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप मुझे बताता है कि ये के बाद ये के बाद ये करिए, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी यही आंसर है ना। स्वतः सिद्ध प्रमाण जो होता है एक्सियोमस, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है जिसको सिर्फ आपको ऑप्शन से बनाना है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ रूल होगा या थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सब टाइप का क्वेश्चन है, आप सिर्फ देखते रहिए धीरे धीरे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आप तीसरा क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा गैदरिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन हो गया होगा, कोई बच्चा गलती कर लिया होगा तो गलती हो गया होगा, नहीं तो आसान सा क्वेश्चन है। कहता है 1260 और 7344 का HCF क्या होगा। देखते रहिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1260 और 7344 हमें क्या निकालना है, HCF। हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, HCF का 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, यूक्लिड विभाजन। क्या लगाना पड़ता है, यूक्लिड। तो हम लोग यूक्लिड ही लगाएंगे, यही वाला चीज़ है ना, जहाँ पर बड़ा संख्या a होता है और छोटा संख्या क्या होता है, b होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 1260 यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 7344 और b का मान क्या हो जाएगा, 1260, ठीक है। HCF निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ से हम लोग a का मान रख देंगे 7344
और बी का मान रख दें 1260। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन उतार दिया हूँ। अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि मान लीजिए कि अब हमको छोटा नंबर था 12, 15, 18, 20, तब तो आसानी से लग जा रहा था क्योंकि टेबल में आ रहा था। यहाँ तो बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, ये ध्यान से रख, ऐसे करके। ठीक है, जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 5 से ये कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से। तो आप लिखना है इसको Q + R, तो यहाँ लिख देना 7344 = 1260 × 5, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपको 1044। कितना आ जाएगा 1044। ठीक है ना। अब सर अभी HCF आ गया क्या, नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल तब तक हमारा HCF नहीं आएगा। तो यहाँ तो शेषफल R के जगह पर तो अभी 0 आया नहीं, तो आ गए, इसको बढ़ा देंगे इधर और इसको ले आएंगे यहाँ पर। फिर सर अब किससे करें, ये 1260 है, 1044 है, अगर 2 टाइम भी करेंगे इसको 2 से गुना तो ये 2000 हो जाएगा। इसका मतलब 1 से लेना पड़ेगा, और तब जाके आपको कितना बचेगा 180। फिर सर 0 नहीं आया तो फिर से करिए, 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। अब आप जानते हैं कि 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा। तो कहेंगे नहीं सर अभी नहीं आएगा, अभी आपको और जो है कि बढ़ना है आगे। अगर आप इसको डिवाइड करते तो देखिए तो कितना आएगा 04, नहीं ये तो गलती हो गया भाई, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6, ये कितना बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1, और ये कितना है 2, 216 बचेगा, 216। ठीक है, अब हमें सर इसमें किसी नंबर से ऐसे से डिवाइड करना है जिससे कि इसके नज़दीक चल जाए, फिर से ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर रख लीजिएगा 216। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, आराम से बनाना है आपको, है ना। अब क्या आ जाएगा देखिए, तो ये 10 है, 2 5 से नहीं लगा सकते, 4 से लगाइए, तो 4 × 6 = 24, 4 × 4 और 2 6, 4 × 2 = 8, 0 14 में से 6 गया तो 8, 10 1। ठीक है, क्या हो गया सर, आप 4 से लगाएं प्लस का यहाँ पर 180 आ गया आपको। ठीक है, फिर सर क्या होगा, इसको इधर लाएंगे 216 और इसको लाएंगे 180। अब 180 को कितना से मल्टीप्लाई करिएगा सर, 1 से ही करना पड़ेगा, और कितना आएगा 36, 6 8 ने का। ठीक है, अब सर फिर से नहीं आया तो फिर से यहाँ फिर से 36। अब आ गया, क्यों सर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर यानी R का वैल्यू 0 आ गया, तो जिस वैल्यू पर हमारा R 0 होता है वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, HCF, यानी जिस ऑप्शन में 36 होगा वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, D। 3 नंबर क्वेश्चन था ये बाबू, इसका आंसर क्या होगा, D नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो आप लोग जो वीडियो क्लास देख रहे हैं धीरे धीरे देखिएगा। ठीक है ना, वीडियो को कम कर दीजिएगा या घुमा के देखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 1 घंटा में कराना भी है, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कहता है कि √24 डिवाइडेड बाय 3√³ का HCF क्या होगा। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। ऑप्शन से अगर कर पाएंगे तब तो और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन से ही करने वाला है ना। 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि √24 डिवाइडेड बाय ³ 200, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, जब हम इसका मान निकालते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि सर इसके जो ऑप्शन है वो कहीं पर भी जैसे कि ऐसा नहीं है कि मतलब, है ना, तो इसलिए इसको एक ऐसे वैल्यू में तोड़ना होगा। जैसे ये अभी क्या है सो देखिए, ³ 24 और ³ 200, यही है। अब एक बात बताइए, ये तो रूट पहले हटेगा तभी कोई बात बनेगी, और रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। क्यूब है यहाँ तो यहाँ पर भी क्यूब, या फिर दोनों का ऐसा मान लेना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि रूट हट जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए एक ऐसा मान लेते हैं जो इन दोनों का एलसीएम होता है, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा।
तो 6 का हम इसको कर देते थे। अगर एक बात बताइए, इसको जब आप 6 करेंगे, 2 को अगर 6 कर दिए तो इसका मतलब इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, और 3 को अगर आप 6 कर दिए तो इसका मतलब इसका भी पावर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब एक रूल है हमारे पास जो आपको पता होना चाहिए कि a/b अगर होता है रूट के अंदर तो हम इसको लिख देते थे √a/√b। इसी रूल के हिसाब से हम लोग अभी यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6√24/200 के पावर 3 और 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जब दोनों का आप ऐसे लिख देंगे तो क्या आएगा, जो 3 बार है वो 2 बार है, उसको आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, और आपको बाहर निकल कर क्या आ जाएगा, 216 इसको करिएगा तो 625। जो कटेगा सो कटेगा, जो बच जाएगा सो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके लिए कौन सा ऑप्शन है दिया हुआ, ABC, सी ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलिए ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दशमलव स्थान के पश्चात इतना का दशमलव प्रशांत शांत होगा। अब आप एक को भाग लगाने का ही कह रहा है। एक क्वेश्चन कैसा आता है सीधा कि इसमें से किसका शांत होगा, किसका अशांत होगा, लेकिन इस बार जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि कितने दशमलव प्रसार, मतलब कितना दशमलव के बाद शांत होगा, मतलब कितना के बाद वो जो है कि रुक जाएगा आपको। तो इसके लिए आपको भाग लगाना पड़ेगा। भाग लगाने के लिए हम लोग जानते हैं कि जितना मैक्सिमम पावर होता है 2 और 5 का, बता देता हूँ थोड़ा सा, ये दशमलव वाला ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। 1 नंबर इस पर अबे करता है दशमलव वाला पर। एक नहीं एक ऑब्जेक्टिव रहबे करेगा। हम लोग जब भी शांत अशांत दशमलव की बात करते हैं तो कहते हैं कि सर ऊपर में कुछ हो न्यूमरेटर, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। नीचे में हमें देखना पड़ता है कि 2 की पावर कुछ भी हो, या 5 की पावर कुछ भी हो, या फिर दोनों को कुछ भी हो पावर, तो हम बोलते हैं कि ये वाला हमारा जो होता है ये शांत होता है। कैसा होता है, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन सर अभी बोला सो नहीं कि इसमें, यहाँ पर तो क्या है आपके पास, नीचे 3 भी है, क्या है देख लीजिए कहीं एक बार, 27/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 3 होगा या 2 है, ठीक। अब हम जानते हैं कि सर ऐसे में तो आपने जो लिखा है उसके हिसाब से तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया है, 3 आ गया है कि नहीं, यानी ये तो आसान होना चाहिए। लेकिन 3 का यहाँ मल्टीपल है ना, ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो आप देखिए क्या आएगा, 9 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 3, यानी आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब आप खुद देखें, ये जो नियम था जिसमें ये वाला बातें हम लोग कर रहे थे, ये नियम है ना, यहाँ पर आ गया ना, यानी ये शांत तो होगा। लेकिन आपको अब ये कैसे पता चले कितना नंबर के बाद शांत है, कितना नंबर के बाद अशांत है, जब तक भाग नहीं लगाएंगे। और 3 में अगर मैं इतना से भाग लगाने लग जाऊँगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। आप ये जान लें कि जब भी दशमलव आता है तो वो 10 के मल्टीपल में आता है कि नहीं। तो आपको यही देखना है कि जिस का मैक्सिमम जो है, मान लीजिए यहाँ पर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उतना पर जो है कि हम कहेंगे कि शांत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3, अगर यहाँ 5 रहता तो हम 5 कह देते, लेकिन अभी 2 और 3 है ना, यानी कि 3 बड़ा है, तो हम ये कह देंगे कि 3 अंकों के बाद, कितना अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दशमलव शांत हो जाएगा, ठीक है ना, शांत हो जाएगा। और इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 5 का, जिसमें दिया होगा 1 2 3, सी नंबर है, 5 का कौन सा आंसर है, सी, ठीक है। आया समझ में। जब भी सीधा शांत अशांत कहेगा तब तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे सर, सिर्फ हम नीचे वाला नंबर को देखेंगे, या तो 2 के मल्टीपल में हो या 5 के मल्टीपल में हो, बात खत्म, या दोनों आ जाए साथ में तो भी बात खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा कितना नंबर के बाद है, तब तो भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग नहीं लगा के हम लोग मैक्सिमम पावर को देखेंगे, 2 का और 5 का बड़ा पावर जो होगा उतना नंबर के बाद ये दशमलव शांत हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 24 तथा 36 से विभाजित हो सके। 15, 24 और 36 से आपको बताए होंगे कि जब भी न्यूनतम संख्या कहता है तो आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, और जब अधिकतम कहता है तो एचसीएफ लेना पड़ता है ना। तो इस संख्या का आपको क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। बहुत आसान है, 15, 24 और 36, ठीक है ना, 15, 24 और 36, ये आसान ही है।
6 नंबर क्वेश्चन है वो। इसका क्या लेना है, एलसीएम। 15, 24, 36 और ये ले लेंगे, आपको कितना आ जाएगा 360। जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, यदि a एक परमेय संख्या है तथा b एक अपरमेय संख्या है तो इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए आपको हमने पढ़ाया है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के गुण, कि कब जो है कि अपरमेय संख्या होता है, कब परमेय संख्या होता है। इसके लिए आपको बताए थे, जोड़ घटाव में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, गुना भाग में दिक्कत हो जाता था बच्चा को। वो कह रहा है कि एक परमेय लेना है और एक अपरमेय लेना है और इसका गुणनफल बताना है। चलिए मान लेता हूँ कि परमेय कोई भी होगा और अपरमेय कोई भी संख्या है। ठीक है, एक परमेय है और एक अपरमेय। गुणनफल का मतलब क्या होता है, उसको गुना करके आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा 2√3। आप कोई भी नंबर ले, कोई भी नंबर ले ले, जैसे मान लेता हूँ मैं ये 5 ले लिए और सर यहाँ पर √5 ले लिए, तो भी वही हाल होगा। इसका भी गुणनफल क्या होगा 5√5। और आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, अपरमेय आ रहा है ना, यानी कि इस केस में हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। ठीक है ना, इस केस में क्या होता है, अपरमेय होता है हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 का सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस केस में हमेशा अपरमेय ही होता है। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, 4 तथा 6 का लघुत्तम समावर्तक है। कि इससे आसान कुछ होगा, एलसीएम निकालना है 8 नंबर में। क्या क्या, 4, 6 का लॉसो बन जाएगा। क्या आ जाएगा 3 इसमें से ले लीजिएगा, 4 से क्या आ जाएगा 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने दशमलव 9 नंबर क्वेश्चन, 8 के बाद क्या होगा 9। 8 तो समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है, लॉसो निकालना बस हो गया। कितने दशमलव स्थान के पश्चात दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहले किया था। आपके पास दिया हुआ है 1331/352, 1331/352। ठीक है, यही है। अब 1331/352 में सर हमें ऊपर वाले को अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले नीचे वाले को देखना है। उसको हम 2 के पावर और 5 के पावर निकाल लेंगे, जितना मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब आप इसको निकालिएगा तो आपके पास आ जाए, कितना नंबर क्वेश्चन था 9 नंबर। 9 का ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। उसका फैक्टर निकालना है आपको, किसका, इसका, और जो आएगा नंबर उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा वो, यानी कि 5 या 2 के पावर 5 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव शांत हो जाएगा। यानी कि 9 नंबर का जो होगा वो क्या आंसर होगा 5, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें आपको रैकरिंग का क्वेश्चन है, समझना चाहिए। कभी कभी जोर पे देता है, कभी कभी सीधा दे देता है। 2 को मान पूछता है 10 पर, मैं बता देता हूँ दोनों। समझ में आ रहा है ना वो आप लोगों को, आएगा धीरे धीरे है ना, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना। सब रंग का क्वेश्चन है इसमें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.6 पहला जो दिया हुआ है उसमें तो कोई रेकरिंग नहीं है, सीधा दे दिया है 0.6। लेकिन दूसरा जो दिया है प्लस 0.7, इस पर रेकरिंग दिया। फिर दिया है 0.47, 0.47 और 7 पर रेकरिंग है। ठीक है। अब बताइए तो, जब भी हमने आपको बताया था कि जब P के ऊपर 0.P के ऊपर रेकरिंग होता है तो कैसे होता है, इससे बताया है ना। अगर 1 पर रेकरिंग रहेगा तो 1 9, अगर 2 पर रहेगा तो 2 9, ऐसा वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है। अब देखिए सर, यहाँ पर तो कोई रेकरिंग नहीं है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, सीधा दशमलव को हटाइए और नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ रेकरिंग है तो हमने बताया था जब भी 0 के बाद कोई संख्या रहेगा तो उसको लिख लेना है, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। यहाँ पर सर पूरे संख्या तो आप लिखें, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 और जितना पर नहीं है उतना 0 लेना पड़ता है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 90। ये कितना हो जाएगा 10 से करेंगे 9, 54, 70 और ये तो यही रहेगा है ना। जोड़ देंगे 7 4 11, 7 4 11 और 5 16। ठीक है, और इधर 90। आपको क्या आंसर आ जाएगा 167। 7 4 11 ना होगा, 9 6 54। ऑप्शन गलत है, क्यों
10 है, 9 है, 90 है, ठीक है सर 90 ले लिए आप, 10 नंबर 90, 9 छक्के 54, 9 10 70 47, 7 4 11, 7 4 11 5 16, ये ठीक, यही जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन इसका। 161 वाला 90 नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए तो 161 के, अच्छा 161 की जगह 167 कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपको दिया हुआ 167/90, 67 की जगह क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर। टाइपिंग में हो गया होगा मिस्टेक। अगला, यदि 65 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का क्या मान होगा। अब ये सब क्वेश्चन जो है वो जो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सीधा HCF LCM निकाल देंगे बस हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो 11 में है उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि m का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है ना। देखते रहिए m का क्या वैल्यू आता है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो, बैठ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 165 है और 117, नहीं सॉरी 65 है और 17 है। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम को 65m-117 के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो m का क्या मान होगा। तो सबसे पहले तो मुझे सर 165 और 117 का जो है कि HCF चाहिए। देखते रहिए 11 का 117,65 का HCF चाहिए। क्या चाहिए, HCF। जब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आपको पता है ना अभाज्य गुणनखंड भी 13 नामा 117 और 13 पंचे 65, तो जो दोनों में आएगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो 13 आ गया। कहा इसके HCF को ना आप 65m-117 के रूप में बताइए। तो इसका मतलब ये जो है हमारा वो 13 के इक्वल होगा, तभी हम उसके रूप में बता पाएंगे। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस, तो इसे इधर आके जोड़िएगा तो 7 3 10, 1 2 3 ये। अब सर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो m = 2, कितना 2, यानी कि ये कौन से मानों पर बराबर होगा HCF के, 2 किस ऑप्शन में है, सी। यानी सर 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई शक, ये थोड़ा सा आपको भाषा में फंसाया था कि अगर इतना का HCF को इतना के रूप में लिखेंगे तो m का मान क्या आएगा, यानी HCF तो आपको निकालना ही था और उस HCF को इसके रूप में लिखना, यानी कि यहाँ पर जो है ना उसके बराबर करना। रूप का मतलब बराबर करना, ठीक है ना। फिर जब जोड़ घटाव करें तो हमारा मान आ गया, ठीक है, चल रहा सही, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 -3 का 2 और 3 का 2 का घातांकीय रूप क्या होगा। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 3 है, उसका तो -3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 का घातांकीय रूप क्या होगा। जब आपको पता है ना कि जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको जोड़ देते हैं और जब डिवाइड में होता है तो घटा देते हैं। एक रूल आपको बताए होंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको बोल रहा है 3 × -3 के पावर 2 × 3 के पावर 2, ठीक है ना। इसको हमको किस में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसका है 3 की पावर 1 और इसका है 3 की पावर 2। यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कह रहा है कि इतना को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखिए। कुछ मिस्टेक है कि इस क्वेश्चन में, अगर हम इसको माइनस में है अगर तो क्या लिख सकते हैं सर आप, 3 3 जा प्लस में आ जाएगा, यानी कि हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि ये माइनस तो हमारा प्लस में हो ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 3 की पावर 1 2 2 + 2 कितना होगा 4 + 5, यानी कि 3 की पावर 5 आ गया। कितना आ गया, 3 की पावर 5। हाँ, ऐसे आप कह सकते हैं सर a की पावर m × a की पावर n जो होता है, तो आप बोले थे कि a की पावर m + n हो जाता है, उसी रूप पर ये है। तो ये जिस ऑप्शन में 3 की पावर 5 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना में है, a है। तो ये 12 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना।
क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए तो 12 के बाद 13 में क्या कह रहा है, ए और बी का HCF 5 है, LCM 200 है, तो ए बी का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। आपको बताया गया है 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणनफल होता है वो लॉसो गुने मौसो होता है ना। और यही आपसे पूछा है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 200, तो कितना हो गया 1000। 5 है HCF और लॉसो है 200, तो कि जिस ऑप्शन में 1000 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सी नंबर 13 का सी। कुछ बच्चा तो ऐसे किया था, हाँ 1 से लेके 1 का सी, 2 का सी, 3 का सी, 4 का सी, फिर 1 का बी, 2 का बी, 3 का बी, 4 ऐसे करा था। उसमें भी बहुत का सही हो गया, क्यों? क्योंकि लगातार कभी कभी क्या हुआ कि 3-4 का ऑप्शन ऐसा था कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी, उसमें भी सही हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना, एग्ज़ाम में तुक्का लगाने का भी तरीका है। 4 गो अगर ऑप्शन है हमारे पास तो हम कैसे तुक्का लगाएंगे। थोड़ा सा अगर पढ़े रहिएगा तभी तुक्का लगा पाइएगा, नहीं तो फिर वही होगा जय माता दी 1 का ए, जय माता दी 2 का भी। आप क्या करेंगे, पहले 2 ऑप्शन को हटा देंगे। 2 ऑप्शन को कैसे हटा देंगे, कहेंगे कि जो सवाल है उसमें जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो है कि ये 2 क्वेश्चन का आंसर तो नहीं हो सकता, पहला और दूसरा नहीं हो सकता है, 3-4 बचा उसको हम लगाएंगे, है ना। यानी कि नहीं हमको ले जाइएगा तो फिर हमें भी जो है कि है ना वो हो जाएगा। अभी जो है कि वो आपको 2 ऑप्शन को कैसे हटाना है सो में समझा दिया। क्या सर 2 पहले देख लेंगे कि अच्छा ये तो सवाल से रिलेटेड नहीं है, या बड़ा है या छोटा, इस तरीके की नहीं आ सकता है। 2 ऑप्शन बचेगा, उस दोनों में आप अपना जिस देवता को मानते हो, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, या जो आपको है वो मान के तब 2 में से लगाइएगा, ठीक है ना। ये तरीका है। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सीधा 200 को 5 से गुना करते हो। अब बच्चा सब कितना लगा दिया था 800 है ना। ये क्या है बुआ 1000 होगा, ठीक है। चलिए 12-13 हो गया। 13 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। 14 क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, कितना आसान क्वेश्चन है। भाज्य अभाज्य पढ़ा रहे थे तो कह रहा था बच्चा सब आता है, सब आता है हमको, है ना। इसे तो पढ़े हुए हैं। अभी ये क्वेश्चन दिए हैं, बहुत को ये क्वेश्चन गलती हुआ है, बहुत बच्चा ऑप्शन गलत मार के दिया है। चलिए बुआ, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, सबसे छोटी भाज्य, भाज्य मतलब जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, ठीक है ना। और सबसे छोटी अभाज्य जिसमें 1 और उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, यानी कि ये भाज्य संख्या सबसे छोटी और ये अभाज्य संख्या। इन दोनों संख्या का मुझे क्या लेना है LCM। और LCM क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द टर्म्स। तो इसका 2 के पावर 2 और 2 के पावर n, तो 2 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4। यानी जिस ऑप्शन में 4 होगा वही हमारा आंसर। 14 का ए, 14 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब था ना। बहुत बच्चा सही भी बनाया था, बहुत बच्चा गलत भी बना लिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है संख्या p/q, 15 नंबर क्वेश्चन। संख्या p/q का दशमलव निरूपण 7 अंकों के बाद 7 है, तब q के गुणनखंड x की पावर m इंटू y की पावर m के रूप में होगी, तो x प्लस y का मान क्या होगा। अब आपको पता है, कह रहा है कि 7 अंकों के बाद 7 है। कितना अंकों के बाद 7 है 7 अंकों के बाद। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कि जब p/q को आप जो है कि करेंगे तो कुछ दिया हुआ नहीं था, तो बच्चा को सिर्फ ऑप्शन से सोचना पड़ता था कि 7 कैसे आएगा। जब आप ऑप्शन देखते तो आपको पता चल जाता। देखिए कहीं ध्यान से, 15 नंबर है ना, हमने पहले बता दिए थे कुछ क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन ऑप्शन से क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यहाँ मुझे x प्लस वाई का मान चाहिए, है ना, x प्लस वाई। और हम ये जानते हैं कि 7 अंकों के बाद 7 आना चाहिए, यानी ऐसा यहाँ पर कोई एक मान होना चाहिए जो उसको सेटिस्फाइड करे और वो हो जाए। तो हम बोलेंगे सर आपको एक और टर्म दिया हुआ कि x की पावर m इंटू वाई की पावर m दिया है ना। देखिए तो x की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो आपको एक और बताए हुए कि अगर दोनों का बेस सेम होगा तो पावर को क्या करते हैं x y की पावर m। ऐसे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। यानी कि सर यहाँ पर 2 वैल्यू हमको ऐसा सेटिस्फाइड करना होगा कि जब से ऑप्शन में 7 आ जाए और दोनों का दशमलव प्रसार हो है, तो 1 का 2 रख लेंगे, 5 रख लेंगे तो हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। या ऐसे समझे ना, सीधा इतना समझिए, अगर कुछ नहीं आएगा तो जितना नंबर के बाद रिपीट होगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर अभी यहाँ क्या होगा
7 अंकों के बाद है तो 7, नहीं तो कहते इसका 2 और इसका 5, तो दोनों को जोड़ देते तो भी क्या आ जाता, 7 आ जाता। अगला हमारे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इतना का HCF निकालिए, है ना। HCF निकालना है आपको। कौन कौन 16 नंबर क्वेश्चन में 1155 और 506। लेकिन इसमें एक चीज़ कह दिया है यूक्लिड, ये 2 नंबर में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। अगर आपको बोल दे कि प्रमेयिका का क्या रोल है, या फिर सीधा कह देगा सीधा HCF निकाले तो, लेकिन अगर चर्चा कर देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए तो यूक्लिड ही प्रयोग करना पड़ेगा आपको, है ना। 1155 और 506, 16 नंबर क्वेश्चन। 1155 और 506 HCF निकालना। क्या निकालना है, HCF। तो देखिए तो 1155 हमारे पास A का मान होगा और B का मान क्या होगा, 506। 506 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। 2 से करिए, कितना से करिए, 2 से, तो क्या आ जाएगा, 1155 में से माइनस करना है। 0, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 3 4 1, 143। ठीक है, 143। अब हम बोलेंगे कि सर 100, अभी तक तो 0 आया नहीं तो इसको फिर से आगे लाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर 143, और जो आएगा सो आएगा। आप लोगों को HCF तो आता ही होगा ना। तो कितना नंबर क्वेश्चन है, 16। 16 का क्या है वो, C, यानी कि 143। 143 पर ही 0 आ जाएगा तो ले लेना है यहाँ पर। और 4 इसको कहते हैं 2 से, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 1 नहीं कुछ आएगा, अपना जो आएगा सो देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 16 का C, 143 ही इसका आंसर होगा। 16 का नहीं A है आंसर। 16 का कौन है, A है। 143 पे तो कट ही नहीं रहा है। कितना है आंसर, A। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का लॉसो 500 है, निम्नलिखित में से कौन सा HCF हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि लॉसो मौसम में क्या रिलेशन है। जब हम पढ़ाए होंगे मौसो और लॉसो से संबंधित क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, तो आपको उसमें हम बताए होंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसका करते हैं, है ना। जब लॉसो 500 दिया हुआ, मौसो क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या, मौसो क्या होता है, वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गई संख्या को लॉसो को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो है से कि 500 को जिस संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखते तो आप बोलते क्या 25 से हो जा रहा है, 10 से भी हो जा रहा है, 5 से भी हो जा रहा है, लेकिन ये भी तो देखना है ना हमें कि एक तो हो ही नहीं सकता, कौन सा 200, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। HCF कभी भी छोटा नंबर होता है। और 5 और 10 क्यों नहीं, सॉरी 10 और 25 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10-25 हो सकता है दूसरा में होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन 5 एक ऐसा है नंबर जो इसमें तो आइबे करेगा, और वो छोटा से छोटा संख्या भी है जो LCM को डिवाइड भी कर सकता है। इसलिए हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। कितना नंबर है ये, D, ऑप्शन नंबर D। 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा था ये, ऑप्शन D था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है समझ में, नहीं ना, समझ में आएगा कैसे, टेस्ट पेपर निकालोगे तब ना समझ में आएगा। उस टेस्ट पेपर में देखोगे कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, है ना। जो क्वेश्चन तुमसे बना था, जो क्वेश्चन नहीं बना था, उसको देखेंगे तभी ना समझ में आएगा। तो टेस्ट पेपर रहेगा तभी ना। जैसे मान लीजिए आप टेस्ट दिया, फेंक दिए टेस्ट पेपर, तो कैसे होगा, उसको देखते कि जिस दिन डिस्कशन होगा उस दिन जो है से कि, है ना। करता हूँ 18, क्वेश्चन नंबर 18। 1230 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। 1230 है सर, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, एक अभाज्य संख्या सिर्फ गुणनखंड के रूप में लेना पड़ेगा। किसका, 18 का हो सकता है, देखते हैं। 1230 का अभाज्य गुणनखंड के घातों की संख्या बोल रहा है 1230। अब सर 2 से करिएगा पहले, 6, 2 1 2, फिर सर आप किसे करें, 6 5 12, 3 से करिएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से करिएगा, 5 का 20, इतना आएगा, है ना, 41, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 41 की पावर 1। बोला घातों का योगफल, तो घातों का योगफल 1 2 3 4, 1 + 1 + 1 + 1, कितना आंसर होगा, 4। जिस ऑप्शन में 4 होगा वो हमारा
आंसर हो जाएगा 18 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर, ठीक है ना। 4 होगा इसका, 3 नहीं होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है, जहां अब हम आपको बताए थे, याद करें, कहे थे कि ये 2 नंबर में पूछा जाता है, सिद्ध करे कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो रूप होता है या एक धनात्मक पूर्णांकों का सम संख्या का रूप q + 2 या 2q + 2 फिर 3q + 4 3q + 8 और विषम में 1 3 5 7 लगा हुआ रहता था। अभी ये कह रहा है आपको कि 4q + 1 और 4q + 3, तो 1 और 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब एक कैसा संख्या होगा? विषम संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, जहाँ q क्या होगा? पूर्णांक। अच्छा, q के बारे में पूछा है तो हम लोग कहते थे माना कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसमें q क्या है? एक पूर्णांक है, तो इसलिए यहाँ पर q क्या होगा? पूर्णांक होगा। 19 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। 19 का क्या हो जाएगा? सी। जब भी आप लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या मानते थे तब कहते थे कि वो जो होगा p/q जो होता है ये दोनों पूर्णांक होता था। क्या होता था? पूर्णांक, यानी कि q कैसा होगा? अभी पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है? यदि HCF 140 196 का 28 है तो LCM क्या होगा? अब इसके लिए एक फॉर्मूला है भाई, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाता, नहीं तो फिर निकालते हालत ख़राब। पहले ही बोल दिए थे, चैप्टर ख़त्म हुआ था तो 4 महीना पहले। बैठ जाओ, कहीं पे बैठ जाओ। कि फॉर्मूला आपको क्या करना है, हमेशा एगो छोटा कॉपी में लिख लेना सब चैप्टर का, ताकि जो है से कि है ना वो हो जाएगा। जैसे आपको अभी क्या कर रहा है कि HCF दिया हुआ है और LCM पता करना 2 नंबर है। तो हम लोग याद करिए, हम आपको बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुने मौसा, बताए थे ना। इसी पर है हुआ। क्या निकालना अभी आपको? 20 में लॉसो निकालना है तो मौसो को इधर लाना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 संख्या हमारे पास क्या क्या दिया है सो देखिए, तो 140 196 140 196 और लॉसो पता है नहीं है, निकालना है। अब मौसो है 28, या तो इसको इधर ले आए, नहीं तो सीधा इससे काट दीजिएगा। तो लॉसो क्या आ जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन था 20 का? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। काट खूट करना है आप खाली, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 980, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 28 से इसमें भाग लगाना है, ठीक है। चलिए 20 के बाद 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है जैसे पहले, इससे थोड़ा सा पहले हुआ था। 408 और 1032 का HCF 1032 m - 408.5 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करिए। इससे पहले तो याद करिए क्वेश्चन नंबर आपका था 11 जिसमें m का मान 2 आया था, तो ये सेम क्वेश्चन है ना। 21 नंबर क्वेश्चन कैसा है? 11 के जैसा है, ठीक है ना, बना लीजिएगा, ठीक। वैसे 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। क्या है? सी। कुछ नहीं करना है, HCF निकालना है, उसके बराबर कर देना है और फिर उसका मान निकाल देना। बैठो, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 327/500 का दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए यहाँ पर शांत अशांत नहीं पूछा, शांत अशांत पूछता तब तो 0 था लास्ट में और 5 सा, तो जैसे कि हम कह देते हैं कि वो शांत होगा या अशांत होगा। लेकिन यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ है, यानी कि आपको भाग लगा के बताना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 327/500। इसको आप क्या लिख सकते हैं जानते हैं? 327 5 × 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 × 10 के पावर 2। अब आप खुद बताएं कि कितना तक जाएगा दशमलव, देख के बताइए, बोलिए भाई। कोई बनाया नहीं है क्या ये क्वेश्चन?
2 तो यहाँ पर है और 1 अगर 5 यहाँ देख रहे हैं, ओह 27 है तो 1 3, तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? 3 तक। तो लिख देना था 0.645 645 या 654 ना आना चाहिए, हाँ 654 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता सही जवाब। ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। हला नहीं करो। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि √25 माइनस √21 √25 प्लस √21 का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था 23 नंबर। 23 नंबर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, देख के बताओ। हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है तो क्या लगेगा? a² माइनस b², a² माइनस b²। ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। एक फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a² माइनस b², है ना। अब इसमें a के जगह पर दिया हुआ √25 और √28। एक का मान है भाई √25 और b का मान है √21। तो आप कर देते 25 का स्क्वायर 25 और 21 का स्क्वायर 21, यानी कि 4। अरे रूट से स्क्वायर में हट जाएगा ना, इसीलिए बोला। √25 का स्क्वायर 25, √21 का स्क्वायर 21, 25 में से 21 गया तो 4, यानी कि हमारा जिस ऑप्शन में 4 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही है, तो इसका क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन। यदि किन्हीं 2 संख्याओं का HCF 15 है तो इसमें से किनका एलसीएम नहीं हो सकता। अब आपको पता है ना, अभी कुछ देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन करे थे जिसमें हम बताए थे कि इसका HCF क्या हो सकता है। तो आप बोले थे HCF वो छोटी से छोटी संख्या है जो एलसीएम को पूरा तरीका से विभाजित कर देता है। और अभी हमें कह रहा है कि HCF 15 है तो एलसीएम क्या हो सकता है, यानी कि जो संख्या इसमें 15 से कटेगा वही हमारा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यार ये क्वेश्चन 24 है हमारे पास। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 24। क्या नहीं हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता है? 165 है, 15 से अगर काट के देखिए 180 है, और 15 12 180 क्या है? 15 12 180। बी नंबर ऑप्शन तो मुझे लग रहा है। क्यों नहीं बन रहा है आपको? सी भी है। 15 175 15 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 15 पर 175 कब आ गया? 180 आता है। बी नंबर इसका आंसर सही है। कौन सा सही है? बी। ठीक है, क्योंकि सर 180 ही ऐसा एलसीएम होगा जो HCF 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसका उपयोग अन्य कथन के प्रदान करने के लिए किया जाता है तो क्या कहते हैं। अभी हम बताए थे कि सर प्रमेयिका जो होता है और लेमा जो होता है दोनों में अंतर होता है, हम बताए थे। तो यहाँ पर जो है उसमें आपका हो गया था एक्जेमस और यहाँ पर हो जाएगा लेमा। क्या हो जाएगा? लेमा। 25 का ए। 25 का क्या होगा? ए। बताइए 25 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करा दिए, 25 क्वेश्चन रह गया। आप बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सही है, फिर भी आप गलत कर दिए ऑप्शन को। 24 नंबर में बी आप लगाए थे। यस सर। हो सकता है चेक हम नहीं चेक किए, वो दूसरा आदमी चेक किया, उसको आंसर दे दिए थे। नहीं 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 नहीं, वो साइन खाली हमारा है बस, बाकी चेक दूसरा आदमी किया है, समझे। इसका सही है, वहाँ भी तो मेरा सही है, 21 का भी सही है। अच्छा, हो सकता है आंसर गलती लगा दिया होगा जल्दी जल्दी में, है ना। अच्छी बात है, सही है तो अच्छा ही बात है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। किससे? 26 नंबर से। 25 तक हो गया। यस सर। अब 25 क्वेश्चन और रह गया है। तू सब भी चाय पानी पियोगे तो पी लो भाई, है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूरा 1 नंबर क्वेश्चन के जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है। चलो शुरू करते हैं। पीते रहना धीरे धीरे, पढ़ते भी रहो, है ना। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हुए क्यू तथा आर पूर्णांक का अस्तित्व है। इस पर क्या शर्त होना चाहिए। अच्छा, क्यू और आर पूर्णांक का अस्तित्व है, इसका मतलब क्या होना चाहिए ये आपसे
पता करना है। आपको पता है ना, जब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता था, ये बहुत आसान ही क्वेश्चन है। 26 नंबर देखिए, जब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता था तो आप बोले थे सर इसमें कि r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। यानी जिस ऑप्शन में r जो है कि हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा, जबकि b से छोटा होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में, देखिए तो 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 27, दो क्रमागत परमेय संख्या x तथा x प्लस 1 का HCF क्या होगा। अब आपको पता है ना, कोई भी संख्या हो अगर क्रमागत है तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 डी नंबर ऑन 27 का डी। ये सब ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो ऑप्शन से बनेगा। 27 का डी क्या होगा, डी। 28 HCF इतना का इतना है तो LCM क्या होगा, वही फॉर्मूला फिर। अच्छा मिटा गए हैं फॉर्मूला। देखिए HCF दिया है, संख्या दिया है और आपको LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या होता है, संख्याओं को गुणनफल बट्टा HCF, यही निकालना था। निकाल लेते हैं आप लोग। 27 28 में क्या निकालना है, सॉरी 28 बोलते हैं 29, LCM निकालना है। चलो देखिए तो LCM बराबर क्या होता है, बताए होंगे आप लोगों को। LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टा HCF होता है ना। यहाँ पर दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, 156 और 78, 156 और 78, और हमें HCF दिया हुआ 78। तो बहुत आसान था, 78 से 78 कट गया, कितना आंसर हो गया, 156। ये सिर्फ दिमाग के अब बत्ती जलाने के लिए था, ऑप्शन से बना लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, 28 नंबर। 28 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, P बराबर HCF, Q बराबर LCM, तो P² और Q² का मान क्या होगा। 28 नंबर क्वेश्चन बना था। 28 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए वाह, P हमारे पास दिया हुआ है HCF, P क्या है HCF, और Q क्या है LCM, ठीक है। बोल रहा है कि हमें P² और Q² का मान क्या होगा, P² Q² का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। और संख्या क्या है हमारे पास 28 में, 100 और 139 है। अब हल्ला करोगे तो हो गया, तब तो पढ़ लिए है ना। 190 है, 190 कितना है, 190। अब सर ये दोनों का मान दिया है, एक का P और दूसरा का Q, तो HCF है P और ये है Q बराबर, इन दोनों को करिएगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 190 पर 2 0 और आ जाएगा। मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, क्या चाहिए स्क्वायर, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा P² Q²। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 1 2 3, 3 को 0 अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 को 0 हो जाएगा, तो गुने 10 की पावर 6। लेकिन सर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, 3 पॉइंट का ऑप्शन है ना, तो 3.61। अब सर 2 को पॉइंट अपने मन से लगा दिए, तो 2 को 10 आपको और लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 3.61 इंटू 10 टू दी पावर 8। ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 28 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये आया समझ में कि नहीं, कुछ नहीं करना है,
सर एलसीएम एचसीएफ दिया था, दो संख्या दिया था, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, बस दो संख्या का गुणनफल कर दिए। इसका हमें कहा स्क्वायर क्या होगा, तो हम इसको स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करें तो इधर आ गया 361। अब सर ऐसा ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन हमारे पास 61 पॉइंट में था, तो हम इसको पॉइंट लगाएंगे अपने मन से, तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो हम 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो बढ़ाए तो ये कौन सा नियम हो गया, a के पावर m और a के पावर n, तो m प्लस n हो गया। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी आ गया 3.61 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, चलो 29 हो गया था इससे पीछे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है तो n क्या होगा। आपको पता है ना कि कोई भी संख्या अगर विभाजित है किसी संख्या से और उसके बाद अगर 1 आ गया तो वो कैसा संख्या होगा, विषम संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, विषम संख्या होगा। 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें लगा है आंसर की ना, 28 29 30, यदि n b होगा, है ना। चलिए विषम संख्या होगा, ठीक है, क्या है b। अब हम बात करते हैं 31 की, किसकी, 31 बहुत आसान है। कहता है √6 इंटू √24 का मान क्या होगा, तो बहुत आसान था, कोई बना दिया होगा सब, है ना, आसान क्वेश्चन। चलिए हुआ √6 इंटू √24, ये किस नियम पर है, इस नियम पर √a इंटू √b बराबर √ab, है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो अंडर में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 24 यानी 144। अब 144 का रूट स्क्वायर रूट क्या होगा, 12, यानी जिस ऑप्शन में 12 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12 हमारा आंसर है बी। इसका भी आंसर क्या है, बी। आ गया समझ में सबको, आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 के बाद अब एक 32 थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी जो पढ़ाए थे, इसीलिए खाली क्वेश्चन कहे थे जब क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन करिएगा तो नहीं होगा। थ्योरी से देखिए कितना क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन थ्योरी से आ गया। एक शून्योत्तर परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, कैसा होता है। कहता है एक होता है, परमेय या अपरमेय होता है, सदैव परमेय होता है या सदैव अपरमेय होता है, बताइए। कहता है शून्योत्तर का मतलब क्या होता है, जो शून्य नहीं हो, शून्य से ऊपर की संख्या हो और उसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा किसी परमेय संख्या से या अपरमेय संख्या को तो क्या आएगा, ये आपको बताना है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था एक परमेय संख्या को अगर अपरमेय संख्या से गुना करते हैं तो आपको क्या आता है, अपरमेय संख्या आता है, बताए थे कि नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरमेय। अपरमेय किस में है, सी। 32 का सी, सदैव अपरमेय होगा, इसका भी 32 का भी क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 33 क्वेश्चन, हल्ला नहीं करिए बुआ। 1095 बट्टा 1156, 1095 बट्टा 1168 का दशमलव रूप क्या होगा। अच्छा मान लीजिए किसी संख्या का दशमलव रूप हम लोग कैसे निकालते हैं, भाग लगा के निकालते हैं, और भाग अगर बड़ा होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फिर उसको देखते हैं 2 की पावर कितना है और 5 की पावर कितना है, जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना हम लोगों का दशमलव अंक आ जाता था। यही यहाँ पर कह रहा है कि दशमलव अंक क्या है, 1095 1168। अब 1168 को और करिएगा भाग, हम भाग नहीं करेंगे, आप लोगों को आंसर से बता देते क्या है। 33 का सी 0.9375, 4 अंकों के बाद आ जाएगा, है ना। 33 का क्या है, सी है, भाग करना है अपना करते रहिएगा, हला नहीं करिए। 34 में है 0.27 के ऊपर रैकरिंग लगा है और उसको a/b के रूप में दिखाना है। किसके रूप में दिखाना है, a/b। बहुत आसान था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब हम रैकरिंग पढ़ा रहे थे बताए थे जितना पर लगा रहता है रैकरिंग उतना 9 और जितना पर नहीं लगा रहता उतना 0। तो अभी तो दोनों पे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 27 बट्टा 99, कुछ नहीं था, क्वेश्चन था 0.27 के ऊपर रैकरिंग, ठीक है ना। तो 34 का सी क्या है बुआ, सी। कैसे सर, 2 है नंबर तो लिख देंगे पूरा नंबर, और कितना पर ये लगा हुआ है, 2 गो पर, तो 2 गो, ठीक है। यही हमारा a/b का रूप है, ठीक है ना। चलिए सी नंबर ऑप्शन इसका भी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलसीएम निकालना है। 35 में क्या निकालना है, एलसीएम। लेकिन संख्या इसमें दिया हुआ नहीं, नंबर नहीं है, वेरिएबल से क्या क्या है वो। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p² q² y बराबर pq और है तो एलसीएम। देखिए बहुत आसानी हो क्वेश्चन, समझने वाला है। जब हम एलसीएम ऐसे पढ़ाए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें बताए थे मैक्सिमम पावर जो होता है वो वाला लेना होता है ना।
एलसीएम में, मुझे तो चाहिए एलसीएम, लेकिन दिया हुआ है x इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू के पावर क्यू, है ना। एक में 2 पावर है, एक में 3 पावर है, और y बराबर दिया हुआ है p के पावर 3 और q। बोले थे कि और चाहिए मुझे एलसीएम, क्या चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बताए हुए हैं कि जब भी दोनों में कॉमन होगा वो लेना है। सर दोनों में p भी है और q भी है, और पावर क्या लेना होता है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला पावर p का 3 है और q का भी 3 है। तो जिस ऑप्शन में PQ और QQ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। PQ सी क्या है बुआ, सी 35 का भी ऑप्शन सी। आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन बुआ पूछेगा x पर y पर a पर b पर, नंबर नहीं रहता है और ये दे देता है, और आपको एलसीएम पूछता है, एचसीएफ पूछता है। अगर एलसीएम पूछा, ध्यान से देखिए, x का मान कुछ दिया, y का मान कुछ दिया, एलसीएम पूछा तो हम कॉमन नंबर का बड़ा वाला जो पार्ट है वो ले लिए पावर। लेकिन वही एचसीएफ पूछता तो जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर छोटा रहेगा, कॉमन नंबर मतलब कि वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, तो वो ले लेते, तो हमारा एचसीएफ आ जाता। तो इसमें कभी एलसीएम कभी एचसीएफ दोनों पूछ सकता है, ठीक है ना। कितना है 35। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी हमने बताया वैसा ही क्वेश्चन एक और आ गया। कहता है कि एचसीएफ तथा एलसीएम दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब ए और बी का संबंध कैसा होगा। देखिए वो बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला पर हमने आपको बताया है भाई, फॉर्मूला का कॉपी ज़रूर बना ले, है ना। सारे चैप्टर के फॉर्मूला का कॉपी बनाए, जितना चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। मैथ तो लगभग ख़त्म हो गया है, अब क्या रह गया, 1-2 चैप्टर रह गया है ना। हाँ एनसीईआरटी एक बार सोच रहा हूँ रिवीजन करवा देंगे, एक और 1 घंटा का टाइम लेके रोज़ है ना, थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे तो हो जाएगा। पहले कहीं इसको देखिए ना एक बार, क्या कर रहा है, एचसीएफ तथा एलसीएम दो धनात्मक पूर्ण संख्या है, ए बी का संबंध क्या होगा। हम जानते हैं कि सर 2 धनात्मक पूर्ण संख्या है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर जहाँ भी दिया होगा ए इंटू बी वो हमारा आंसर हो जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर डी, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए इंटू बी। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ए है एक बी, इसके जो 5-10 रहता तो नहीं कहते 5 गुने 10 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यही यहाँ पर है बुआ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही हमारा आंसर है। फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर डी, हाँ 36, ठीक है। उसके बाद आ जाए सीधा 37 का देखिए, 15 क्या निकालना है, 10/1095 रिपीट हो गया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सेम कर दे, देखो कोई बात नहीं। आपका है 33 और 37 दोनों सेम क्वेश्चन है, एगो में दशमलव निकालना है, एगो में भाग लगाना है, बस हो गया। लेकिन डाटा सेम है, उसमें भी था 1500 1095 बटा 1168, इसमें भी 1095 बटा 1168। चलिए वो रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। 38 नंबर पर आ जाते हैं, किस पर आ जाते हैं 38। हो सकता है टाइपिंग करते करते उसको भी बीबी का फ़ोन आ गया हो, है ना और दूसरा नंबर को कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, रिपीट कर दिया क्वेश्चन। देखिए वाह 38 नंबर, 120 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल क्या होगा। 37, वही तो कहें, या तो उसको बीबी से झगड़ा हो गया होगा या फिर उसका फ़ोन आ गया होगा, है ना, बेचारा डिस्टर्ब हो गया। टाइपिंग करते करते 33 नंबर क्वेश्चन को 37 पे रिप्लेस कर दिया है, समझे कि नहीं, 2 बार वो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 38 देखिए, अब हल्ला नहीं करिए, अब बीवी के नाम लेते हल्ला करने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 120 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल क्या होगा। अब इसका हमें क्या निकालना, पहले अभाज्य गुणनखंड, और जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो ऐसे, ठीक है ना, जल्दी निकाल लेना है आपको। 3 5 2 कितना बार आ गया सर, 3 बार, 3 कितना बार आ गया, 1 बार, 5 कितना बार आ गया, 1 बार। यहाँ आंसर नहीं आया, आपको क्या कह रहा है कि इसके घातों का योगफल क्या होगा। तो घात क्या है, 3 1 और 1, तो 3 + 1 + 1, जिस ऑप्शन में 5 होगा वही हमारा आंसर। 38 का ऑप्शन नंबर डी, इसका भी क्या है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस बार के टेस्ट पेपर में बच्चा को बहुत फ़ायदा हो गया है, लेकिन नहीं, जो 3 बार लगातार बी लगाया, सी लगाया, डी लगाया, उसको कुछ ना कुछ पकड़ा गया आंसर, है ना, जो नहीं बनाया था। हम देखे हैं ना,
कितना बच्चा जैसे कि 1 से लेके 4 तक ए बी सी सी डी डी लगा दे, उसमें कभी कभी देखिए इसका भी डी, इसका भी डी, इसका 3 वो लगातार डी था, जो मारा होगा उसका तीनों सही हो गया। आए क्वेश्चन चाहे ना आए, समझे कि नहीं। लेकिन अगला टेस्ट ही है नहीं होगा। अगला हमारे पास है 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किसी कैंटीन में कोक के 156 कार्टन तथा पेप्सी के 150 कार्टन का चट्टा लगाना है। यदि प्रत्येक चट्टे समान ऊंचाई है और समान पे कार्टन को रखना है तो चट्टानों के आवश्यक संख्या क्या होनी चाहिए। आपको पता है ना, ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं मार्च में, जब कहे थे कि पुलिस के सेना टुकड़ियों का मार्च होता है तो कैसे जैसे कि मैक्सिमम कितना लाइन जितना जो होना चाहिए उतना ही सेना की संख्या होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। तो आपको दिया हुआ है, इसको क्या निकालना था, मैक्सिमम है तो HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकाल ले देंगे। कौन कौन नंबर है, 39 करे, 156 और 150 का क्या निकालना है, HCF। 39 का HCF ऑफ 156 और 150 अपना लगा लीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किस में दशमलव प्रसार, देखिए कहीं हिंदी शुद्ध हिंदी लिख दिया है, भारतीय होगा, लिखा हुआ है समाप्य। क्या लिखा हुआ है, समाप्य, मतलब शांत की बातें कर रहा है। किसका बातें कर रहा है, शांत का, कि शांत दशमलव प्रसार किसका होगा। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए हमने बताया था ऊपर वाले संख्या को नहीं देखना है और नीचे वाले संख्या को सिर्फ देखना है ना। आने दो, क्लास में तुमको हम गैदरिंग करवाते हैं, ख़त्म होने दे खाली क्लास, फिर तुमको दिखाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सर शांत का। दशमलव प्रसार आपने बताया था या तो शांत होता है या फिर कैसा होता है, अशांत। बहुत मार मारेंगे रे। शांत के लिए सर हम ऊपर वाले नंबर को नहीं देखते थे, नीचे वाले नंबर को सिर्फ देखते थे कि 2 के पावर कुछ हो, चाहे 5 के पावर कुछ भी हो, या फिर दोनों का हो, है ना, कुछ भी पावर, तब जाके वो क्या कहलाता था, शांत कहलाता था, है ना। नहीं तो कुछ आ जाएगा तो अशांत। बताए हुए थे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताए थे आप लोगों को कि यहाँ से हमारे लाइफ की भी बातें चल रहा है। देखो कैसे कैसे 2 बंदा है ना, अगर इन दोनों के बीच में 2 और 5 के बीच में कोई भी तीसरा आदमी घुसा तो बवाल हो जाएगा। बताए थे कि नहीं, यही बात यहाँ है। सर अभी शांत है, कब तक शांत रहेगा, जब तक 2 आदमी रहेगा, और 2 के बाद जैसे तीसरा उसमें इंटर किया तो शांत से क्या हो जाएगा, जैसे एक घुसा के देखते हैं। देखिए बुआ, हमारे पास दिया हुआ है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 5, अभी तक ये शांत है। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ भी आप ले आए, 3 ले आइए या फिर 7 ले आइए या फिर 11 ले आइए, कुछ भी एक नंबर अगर आप लाएं तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आया समझ में। हाँ, हंसी तो लग रहा है, बाप रे बहुत हंस रहे हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर हो गया, 40। आगे देखिए, कहता कि इसका आंसर ओहो 375 है तो 3 आएगा, 15 है तो 3 आएगा, 28 है तो 7 आएगा, 7/28 डी नंबर क्वेश्चन। 40 का डी, देखिए बा 40 का डी नंबर ऑप्शन में आपके पास 7/28। जब इसको काटेंगे तो आपको आएगा 1/4, यानी 1/2 के पावर 2, 2 के पावर 2, तो क्या होगा, 7। डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। ये तो बताए हैं को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। 41 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान, इसमें देखना था और टिक लगा देना था। कहता है कि सह प्राइम संख्याओं का मौसो क्या होगा। तो हम बताए थे कि को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोले थे, उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 41 का बी। 42 बना, सर बना तो है सर, मगर गलती कर। वाह कितना भोले हैं आप। 42 नंबर देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसका वृत्ताकार पथ है। वो NCERT का लगता है, उठा के रख दिया है क्वेश्चन। हाँ, इस रास्ते का चक्कर लगाने में रीमा 22 और उसके मित्र सोनिया को 20 मिनट लगते हैं। यदि वो दोनों एक ही समय में दौड़ना शुरू करें तो दोनों कितने मिनट के बाद एक ही बिंदु पर पहुंचेंगे।
बताया हुआ हूँ, उसमें रवि था और सोनिया था। रवि को इसने क्या कर दिया है, रीमा। लगता है फिर से झगड़ा वगड़ा हो गया इसको, है ना, क्योंकि रवि और रीमा में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से वह दौड़ रहा था, ये भी दौड़ रहा था। एक लेता है 20 और एक लेता है 22। पहले लेता है 22, दूसरा लेता है 20, ठीक है ना। अकारा कब एक साथ जो है कि मिलेगा, तो एक साथ मिलने का मतलब क्या, सब में होना चाहिए। बताए थे अगर सब में होगा तो एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 20,22 है ना, 20 और 22 का एलसीएम लेना है, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 42। आ गया समझ में, ले लीजिएगा, ठीक है। उसको लगेगा थोड़ा देर के बाद लगेगा उसको, जब तक पीटेंगे नहीं तब तक ये शांत नहीं होने वाला बच्चा। कुछ बच्चा ऐसा होता है ना, पिटाई लगेगा ना, मन उसका एकदम शांत होगा, हाँ सर बहुत प्यारे हैं, अब शांत हो गए हम, है ना। चलिए बात 43 नंबर क्वेश्चन देखो। एक सेमिनार में अंग्रेज, जर्मन और संस्कृत 3 भाषा के आदमी हैं बुआ। 45 यानी 45, 75 और 135। उन कमरों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें इनको बैठाने की संख्या भी बराबर हो तथा प्रत्येक कमरे में बैठने वाले अपने अपनी भाषा का ही हो। देखो मैं अभी बताया था वो सेना के टुकड़ी वाला, सेम क्वेश्चन आ गया, खाली इसमें भाषा चेंज है। तो उसमें बोले थे एचसीएफ निकालना, तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कितना कितना दिया हुआ, 43 नंबर क्वेश्चन हुआ, देख लीजिए। हो गया रे, 5-7 को तो और क्वेश्चन है, अल्लाह काहे कर रहे हो। हाँ तो 43 पर पहुंच गए। 43 क्या निकालना होगा सर आपको, एचसीएफ। किसका किसका, जो नंबर है 45, 75 और 135। क्या आएगा, मुझे तो लग रहा है 15 ही आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या 15, नहीं है। जो आएगा सो लगा लीजिएगा। 43 का क्या आएगा अपना देख लीजिएगा, है ना। ओहो नहीं, ये क्वेश्चन तो आप लोगों से बनेगा ही नहीं। एक बना है क्या, बना है, बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा एचसीएफ के बाद एक और काम करना है। कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले अपनी अपनी भाषा के हो, इसका मतलब हमें कमरा में निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका एचसीएफ तो आराम से निकल गया होगा सबको, 15 निकल गया होगा। अब 45 विद्यार्थी में 15 अगर कॉमन है तो यहाँ से कितना आएगा, 3। 75 में अगर 15 कॉमन है तो यहाँ से कितना आएगा, 5। और 135 में अगर 15 कॉमन है तो कितना आएगा, 15 नमा 109। और इन सबको आपको क्या करना था, जोड़ना था, तभी जाके आपका आंसर आता है ना। 9, 5, 14, 3, 17। ऑप्शन नंबर बी भी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 43 का बी। 43 का नहीं, अच्छा क्वेश्चन है नहीं, बहुत बच्चा अभी हमने बोला एचसीएफ निकाल के निकल जाता। एचसीएफ निकाल के निकलने वाला ये क्वेश्चन नहीं है कि 15 आए ऑप्शन में। ये तो शुक्र है कि इसमें 15 नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में 15 होना चाहिए। वो कैसे सेट किया, इसको 15 देना चाहिए ऑप्शन में, ताकि बच्चा 15 मार के निकल जाता, फंस जाता है ना। लेकिन यहाँ आंसर कितना होगा, 17। उसके बाद में ले लेता हूँ 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है 256 के मुख्य गुणनखंड में 2 का भाग क्या है। कितना आसान, 256 को खाली 2 से क्या करना है, गुणनखंड करना है। जितना बार 2 आएगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 44। 256 सब लोग कर लेंगे। 2 से 1, 2, 8, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, और यहाँ से हम लिख देंगे 2 के पावर 5। 5, 6, 7, 8 यानी 2 के पावर 8। 2 का कितना भाग है इसमें, 8 भाग है। कितना भाग है, 8 भाग, ठीक है। अरे 32 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6, 7, 8, 2 के पावर 8, ठीक है। बी 44 का बी कौन सा आंसर होगा, बी। 45 नंबर क्वेश्चन बना है 125 के पावर 2/9। क्यों नहीं बनेगा, बहुत आसान, लॉलीपॉप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से अच्छा कुछ है, बचपन में जो लॉलीपॉप देके ठगता था वही इसमें हुआ। क्या कह रहा है आपको, 125 की पावर 2/9। सर हम जानते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 से 25, 5 से 125।
और इधर है सर 2/9, 9 को इससे काटेगा तो 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि सर ये वाला रूट के अंदर जाता है, ये स्क्वायर के अंदर पावर में आता है, तो यहाँ रूट आएगा और यहाँ स्क्वायर आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 25 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर। 45 का बी कौन है बुआ? बी सही है, बहुत अच्छा हो गया। 46 निम्नलिखित में से कौन सा 7, 4, 2, 9 के प्राइम के गुणनफल का सही निरूपण है? अब आपको निकालना है प्राइम गुणनफल, लेकिन सर इतना बड़ा नंबर है ना, 2, 3, 5, 7 किसी से ही कट नहीं रहा है। हाँ, इसलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। 17, 19, 23 किससे कटेगा ये? 17, 19 और 23 से। आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? बी। 46 का बी आप लोग लगा लेंगे, कौन से नहीं कटेगा ये, है ना? इसका आंसर होगा 17, 19, 23। देखते कैसा नंबर है ना? हाँ, इसको गुना करके दे दिया मैंने, इसी टाइम कंज्यूम करने के लिए बच्चा के। 48, 48 नहीं, ये 46 था ना, 47। 17, 28, 34 को भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमने आपको बताया था बड़ी से बड़ी संख्या होता है तो क्या निकालना पड़ता है? HCF, और छोटी से छोटी संख्या कहता है तो LCM। तो अभी हमको शेषफल भी दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। सब लोग अगर सॉल्यूशन, तू लोग भी अगर चाहता है कि पूरा सॉल्यूशन मिल जाए और निकलवाएं तो सॉल्यूशन है इसका हमारे पास, डाल देंगे लिंक में, ले लेना है ना वहाँ से, नहीं तो तुम लोगों को तो बन ही गया होगा पूरा। 17, 28 और 34 क्या क्या है? 17, 28 और 34। इसमें कह रहा है शेषफल आपको बच रहा है 2, 3, 4। ये 47 नंबर क्वेश्चन बना रहा है। तो इसमें से 2 घटाना है, इसमें से 3 घटाना है और इसमें से 4, तो कितना आ जाएगा? 15, 25 और 30। इन सारे नंबर को क्या निकाल देंगे? HCF। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, HCF निकालना है, महत्तम। बन गया? कोई दिक्कत? 49 बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 87, 97 को भाग दे तो 7 शेषफल बचे। 48 हो गया? अच्छा 48 बच गया। 48 देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70, 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। अभी जो बनाए हैं जिसमें 2 गो था, इसमें 3 गो नंबर था, इसमें 2 गो है। 48 में भी क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है ना? दोनों का घटा के लिख देता हूँ। क्या है बुआ? 70, 70 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 65, और है एक 125, इसमें से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 117। और देखो 13 पंचे 65, 13 नमा 117, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, जिस ऑप्शन में 13 होगा वो हमारा आंसर। 48 का ए, कौन सा? ए। 49 नंबर देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 87, 97 को भाग दे तो 7 शेषफल बचता है। आप देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन हम इसमें बताया था आपको, जिसमें अलग अलग शेष बचता है और सेम शेष बचता है। तो ये सब जो क्वेश्चन था इसमें तो वो अलग अलग शेष बच रहा था। अभी जो 49 नंबर क्वेश्चन है उसमें सेम शेष बच रहा है। तो सेम शेष जब बचता है तो आप क्या करते हैं? उसको HCF निकाल लेते हैं, बन जाएगा। यहीं पे आसान क्वेश्चन ही है। कितना कितना है? 87 और 97, दोनों में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 49। दिख रहा है यहाँ पर? अरे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब इन दोनों नंबर का क्या निकालना है? HCF। लो यहाँ लिख देते हैं। तो 80 और 90 का अगर आप HCF निकालेंगे तो आप बोलेंगे 10 8 80, 10 9 90, क्या हो जाएगा HCF? 10। ठीक है, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, देख लो। कौन सी संख्या अपरमेय होगा? इसके लिए हम आपको 2 बातें बता चुका हूँ। कौन कौन? ध्यान से देखिए। दशमलव में जब रहता है, PYQ के फॉर्म में रहता है तो सर हम तो पता कर लेते हैं कौन परमेय है कौन अपरमेय है, लेकिन अभी दशमलव में है तो हम बताए थे इसको पता करने का एक तरीका है। जब हम दशमलव प्रसार पढ़े थे तो आपको बताए थे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। 9th में बच्चा वो हम ही पढ़ाए हैं, 10th में भी हम बताए हैं आप लोगों को। तो आप हो सकता है रसगुल्ला के चक्कर में चले गए होइएगा, है ना?
क्लास छोड़िएगा रसगुल्ला के चक्कर में, तो नवंबर में भी जाएगी रसगुल्ला के चक्कर में, है ना। खूब खाओ रसगुल्ला, खूब खाओ। देखिए हम तरीका बता देते, नहीं बताए तो उसके बाद में आपका हो जाए काम। 2 तरीके की बात सर होता था, एक आप बात करते थे शांत और एक आप बात करते थे अशांत। अशांत में 2 तरीके की बात करते थे, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त, है ना। बोले थे ये दोनों जो होता है वो होता है हमारा परिमेय। क्या होता है? परिमेय। और ये जो होता है वो क्या होता है? अपरिमेय। ये बता चुके हैं आप लोगों को। सर इसमें कैसा कैसा होता है? इसमें होता है 0.125 यानी रुक जाता है। इसमें कैसा होता है? 0.3333 यानी चलते रहता है। लेकिन इसमें कोई नहीं, इसका छमछम मिजाज बदलते रहता है, मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, कभी 1 कभी 2 कभी 5 कभी 10, जैसे 0.012345100970000 ऐसे करके मतलब चलते रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जब कुछ पता नहीं चलेगा तो अपरिमेय, बाकी सब क्या हो जाएगा? परिमेय। अभी हमको क्या पता करना है? अपरिमेय पता करना है। अगर अपरिमेय पता करना है तो हम जो है से कि क्या करेंगे, 0.001 0.001 ऐसा लेंगे जो बदलता है। 50 का ए, देखिए 50 का ए, वो में क्या है 0.100100001 है ना, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा। नंबर ए 50 का सही था, 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है ना। हो गया, क्लास ख़त्म, 50 क्वेश्चन ख़त्म। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा आज का क्लास। ये टेस्ट पेपर जो है वो बहुत आपको काम आएगा, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में बिहार बोर्ड का 10th का, उसमें, है ना। और अपने दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ, फिर कल हम एक नया टेस्ट सीरीज़ के साथ आएंगे आप लोगों के साथ। और फिर अगर लेकिन टेस्ट पेपर इसका जो है ना, पहले आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप इसको डाउनलोड कर लेना, फिर इस वीडियो को देखना। तो आपको क्या होगा कि टेस्ट पेपर सामने रहेगा, तो देखने में कौन क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा आसानी होगा, ठीक है।